वृन्दावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमु शीतलमाश्रयामि परमु शीतलमाश्रयामि। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम के लाड़िले युगल सरकार प्राणाराध्य प्राण प्रिय श्री प्रिया प्रीतम जो समस्त सहचरी वृंद खग मृग पशु पंछी तरुलता श्री यमुना रस रानी रज रानी समस्त ब्रजवासी परिकर के चरणों में कोटिशाह प्रणाम कोटिशाह नमन। श्री भगवान कह रहे हैं, कल की चर्चा में था प्रशांतात्मा विगतभिर ब्रह्मचारि व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। जिसका अंतःकरण शांत है, शांत मान अपमान सुख दुख लाभ हानि किसी भी परिस्थिति में प्रभु का चिंतन नहीं छूटा, वो शांत है। कोई हृदय में हलचल नहीं हुई, वो शांत है। प्रशांत आत्मा विगत भीर किंचन मात्र कोई भय नहीं, न संसार से न मृत्यु से न रोग से न दुख से कोई भय नहीं। ब्रह्मचार्य व्रते स्थिता, जो ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करता है, जिसका अंतःकरण शांत है, जो भय रहित है, जो ब्रह्मचारी व्रत को धारण करता है और जो मना संयम मच्चित्तो अपने मन को संयमन करके सदैव मेरा चिंतन करता रहता है और आसीत मत्परः युक्त आसीत मत्परः जो सदैव मेरे परायण रहता है। भगवान के आश्रित होकर मन को निरंतर भगवान में लगाते हुए भय रहित शांत अंतःकरण और ब्रह्मचारी व्रत में स्थित जो है वो भगवत प्राप्ति कर सकता है। भगवत प्राप्ति करने के लिए ये जरूरी है कि आपका मन संयमित हो, ये जरूरी है कि आपका चित्त सदैव भगवान का चिंतन करता है, ये जरूरी है कि सुख दुख मान अपमान में आप शांत रहिए और ब्रह्मचारी व्रत में स्थित रहिए। ब्रह्मचर्य व्रत अमृत व्रत है। ये केवल जनेन्द्रीय के ही ब्रह्मचर्य को ब्रह्मचर्य नहीं कहते, हर इंद्रिय के ब्रह्मचर्य को ब्रह्मचर्य कहते हैं। अब आगे भगवान कह रहे हैं, युञ्जान्नेवं सदात्मानं योगी नियत मानसः शांतिम निर्वाण परमाम मत संस्थामधिगच्छति। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियत मानसः। खास बात है नियत मानसः। नियत मानुषा जिसने मन को बस में कर लिया है। योग वासिष्ठ में लिखा हुआ है, हिमालय को उठा लेना सहज है, तूफान को रोक लेना सहज है, लेकिन मन को रोक लेना सहज नहीं है। मन बड़ा चंचल है। जब हठीले स्वभाव में आकर के जैसा चाहता है वैसा करवा लेता है,
तो फिर भगवान यहां ऐसा कठिन काम क्यों कह रहे हैं कि आप अपने मन संयम में मत चित्तो, योगी नियत मानसः, आप अपने मन को संयमन में लाइए। जब इतना कठिन है तो कैसे हो सकता है? तो महाबलशाली है नाम। जब हम भगवान का नाम निरंतर जप करते हैं तो हमें भागवतिक बल जागृत होता है। हम भागवतिक बल से मन को रोक सकते हैं, अपने बल से नहीं। जैसे श्री रूपलाल गोस्वामी जी कहते, मेरे बल श्री वृंदावन रानी। मेरा बल क्या है? श्री प्रियाजू। मेरे बल कौन है? लालजू। लालजू प्रियाजू के बल से मन को रोका जा सकता है। मन को रोका ही नहीं जा सकता, मन को सदा के लिए पंग कर दिया जा सकता है। देखो प्रियाजू हमारी कितनी बल है। श्री लालजू महाराज अंकुश रहित है, इनके ऊपर न शास्त्र का न किसी बलशाली का कोई अंकुश नहीं, क्योंकि जितने भी बलशाली हैं वो इन्हीं के बल से बल प्राप्त किए हैं और शास्त्र इनकी श्वासों से प्रकट हुए हैं। तो इनके ऊपर कौन अंकुश करे? अति गज मत निरंकुश मोहन, निरख बंधे लट पासी, देखो माई अबला कै बल राशि। देखो हमारी प्रियाजू को अबला कहा गया। देखो ये अबला है कि बल की राशि है। जो अति गज मत, जो किसी भी अंकुश में आने वाले नहीं है, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावे मने करे ये सोई। ऐसे परम स्वतंत्र परमात्मा को जिन्होंने अपनी एक लटपास से बांध दिया, वो देखो हमारी स्वामिनी बल की राशि है। अब ही पंगु भई मन की गति बिनु उद्यम अन्यास। कोई प्रयास नहीं किया तो लालजू के मन की गति पंग हो गई। एक लट छूट कर कपोल पे आई, उसी लट पास में लालजू का मन बंध गया। जब लालजू का मन बंध गया तो चंचल चित्त आकर्षणी प्रियाजू हम जैसे क्षुद्र मनों को क्यों नहीं बस में कर लेंगी? अगर प्रियाजू का बल नहीं है, लालजू का बल नहीं है, भगवत बल नहीं है, तो मन को वश में करना कोई मजाक नहीं है। बहुत ही बलवान, हठीला, चंचल, जबरदस्ती अपने ही अनुसार चलाने वाला है। चाहे जितना इसको फुसलाओ अपने अनुसार चलाएगा। इसे भगवत बल से रोका जा सकता है। इसीलिए योगी नियत मानुषा, योगी जो भगवान से जुड़ा हुआ है, भगवान ने कहा युक्त आसीत मत परा, जो मेरे परायण है। योगी नियत मानुषा, जिसका मन अधीन हो चुका है, जो मन के अधीन नहीं है। साधक नियत मानस तभी हो सकता है जब उसका उद्देश्य हो जाए भगवत प्राप्ति। उद्देश्य में बहुत बड़ी ताकत है। मैं इस जन्म में भगवत प्राप्ति करना चाहता हूं, ये उद्देश्य हो जाए। भगवान के सिवा उसका और किसी से संबंध न रह जाए। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन बांध बर डोरी। भगवत प्राप्ति खिलवाड़ थोड़ी है। नियत मानसा का तभी पूर्णता हो सकती है जब हमारा उद्देश्य बन जाए भगवत प्राप्ति, और भगवत प्राप्ति के लिए सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन बांध बर डोरी। भगवान के चरणों में संबंध, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। प्रभु के सिवाय उसका और किसी से संबंध न रहे। देख लो, अपने अपने हृदयों को देखो। कारण कि जब तक उसका संबंध रहेगा, साथ रहेगा, ममता रहेगी, तो इसी ममता के तार से मन भागता है। जहां हमारा राग होता है, जहां हमारी ममता होती है, जहां हमारा मोह होता है, जहां हमारा संबंध होता है, वही मन जाता है। जिनसे हमारा परिचय नहीं, वहां मन जाएगा ही नहीं। तो मन को नियत मानसः करने के लिए पहली बात तो भगवत प्राप्ति का उद्देश्य, दूसरी बात किसी से भी ममता नहीं, किसी से भी संबंध नहीं।
बाहर से भले नाटक संबंध का करे, अंदर एक संबंध प्रभु से, एक भगवान से, तब उसका मन नियत मानसा होता है। साधक से एक बड़ी गलती होती है कि वो अपने को कहता है मैं तो गृहस्थ हूं, पहले गिरा दिया। जो भगवान के मार्ग में चलता है तो गृहस्थ विरक्त नहीं होता, उसको भक्त भाव से, उसको दास भाव से, उसको भगवत भाव से ये आचरण धारण ही करने पड़ते हैं। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, जब तक ये आचरण नहीं धारण करोगे तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी। साधक को चाहिए कि वो अपने को गृहस्थ या अपने को विरक्त या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि किसी वर्ण आश्रम का न मानकर केवल ये माने कि मैं केवल प्रियाजू का हूं। ये खास बात, हमारे माई श्यामाजू को राज, मैं श्यामाजू का हूं, मैं प्रभु का हूं, मैं भगवान का हूं। जो ये मानता है कि मैं विरक्त हूं, मैं गृहस्थ हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं, वो व्यवहार में फंस ही जाता है। और जिसने सीधे बात मानी, मैं प्रभु का हूं, मैं भगवान का, भगवान मेरे, कितनी सुंदर बात है। सारा प्रपंच एक ही बात में हट गया, केवल मैं प्रभु का हूं और प्रभु मेरे हैं। साधक को परमात्मा की प्राप्ति करना है, यही काम है। मैं प्रभु का हूं और प्रभु का साक्षात्कार करना ही मेरा परम कर्तव्य है। वो चाहे गृहस्थ हो, चाहे विरक्त हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो। ना तो मेरे को कोई सांसारिक काम बनवाना है भगवान से, वो प्रारब्ध के अनुसार सुख दुख मिलता रहेगा, और न कोई रिद्धि सिद्धि प्राप्त करनी है। मेरा उद्देश्य है भगवत प्राप्ति। तुम कौन हो? मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। मेरा उद्देश्य केवल भगवत प्राप्ति है, न सांसारिक कामनाओं की पूर्ति है, न रिद्धि सिद्धि परलोक की चाह है। इस प्रकार जब अहमता का परिवर्तन होता है तो मन वश में हो जाता है। यह है मन को वश में करने का उपाय। मैं भगवान का, भगवान मेरे, मेरे को कोई भगवान से सांसारिक वस्तु की चाह नहीं, कोई परिस्थिति का परिवर्तन नहीं, कोई रिद्धि सिद्धि नहीं, केवल भगवान चाहिए। भगवान जिसका ये लक्ष्य होता है उसका मन उसके वश में हो जाता है, क्योंकि जहां अहमता होती है वहां ही अंतःकरण और बहिकरण स्वाभाविक लग जाता है। जहां हमारा अहम जुड़ता है, ये मेरे अमुक, ये मेरे अमुक, ये मेरा, ये मेरा, वहीं वहीं मन भागता है। अगर अहम जुड़ गया मैं भगवान का, भगवान मेरे, प्रभु मेरे, तो प्रभु में ही बार बार मन जाएगा, क्योंकि जहां अपनापन है वही मन जाता है। युंजन एवं सदात्मानम, जो युंजन आत्मानम का तात्पर्य है मन को संसार से हटा करके प्रभु में लगाना, और बार बार लगाना। जहां जहां मन जाए वहां वहां से हटा करके प्रभु के नाम रूप लीला धाम में लगाओ, तो ये योग है। युंजन आत्मानम, ये योग है। जहां जहां मन जाए, मन को जाना स्वाभाविक है, बहुत जन्मों से भाग रहा है। जो जिस वस्तु व्यक्ति स्थान में हमारा मन जाए वहां से तत्काल हटाकर भगवान में लगाना। सदा का तात्पर्य है प्रतिदिन नियमित रूप से ये अभ्यास करना है। प्रतिदिन, प्रतिपल, जहां मन भागे वहां से मन को हटाकर प्रभु में लगाना है। साधक अभ्यास कभी किया, कभी छोड़ दिया, ऐसा कभी सिद्ध नहीं हो सकता, परिपक्व नहीं हो सकता। परिपक्व वही है
जो सदा नित्य नियम पूर्वक प्रतिपल जहां जहां मन जाए उसको हटाकर परमात्मा में लगाते रहे, जब तक वो तुम्हारे अधीन न हो जाए। और जब वो अधीन हो गया तो परमात्मा स्वरूप हो गया। अब उसे हटाना नहीं पड़ेगा। अब वो मन नहीं रहा, अब वो मन भगवत स्वरूप हो गया। इसका तात्पर्य यह है कि प्रभु की प्राप्ति का लक्ष्य और एकांत में या व्यवहार में जहां भी रहे भगवत स्मरण, क्रियाएं हो रही हैं लेकिन अंदर ही अंदर भगवत स्मरण, तो वो युञ्जन एवं सदात्मानम शांतिम निर्वाण परमाम मत संस्था मदिगच्छति। भगवान में जो स्थिति है जिसको प्राप्त होने पर कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, उसको निर्वाण परमाम शांति कहते हैं। वही परम शांति है। जो उपासक प्रशांत मनसा है, भय रहित है, ब्रह्मचारी व्रत में स्थित है, मन को अधीन करके निरंतर प्रभु का चिंतन करते हुए प्रभु के परायण है, जो बार बार अपने मन को जहां जहां जाता है वहां से हटाकर प्रभु में लगा करके मन को अधीन कर लिया है, ऐसा उपासक भगवत प्राप्ति कर लेता है। शांतिम निर्वाण परमाम, परम निर्वाण शांति को प्राप्त हो जाता है, वो मुक्त महापुरुष है। ऐसा निर्वाण परमाम शांति को प्राप्त हो गया, निर्विकल्प हो गया। निर्विकल्प स्थिति होते ही उसे तत्व बोध हो जाता है, भगवान के तत्व का बोध हो जाता है, और निर्विकल्प बोध होते ही वो निर्वाण परमाम शांति, अब कभी कोई घटना, परिस्थिति, वस्तु, व्यक्ति, स्थान उसे अशांत नहीं कर सकता। शांति दो तरह की होती है, एक शांति और एक परमाम शांति। संसार के संबंध विच्छेद करने से शांति होती है, त्यागात् शांति अनंतरम, भोगों के त्याग से तत्काल शांति प्राप्त होती है। लेकिन भगवान की प्राप्ति से परम शांति होती है। परमाम शांति भगवत प्राप्ति, परमाम शांति निर्वाण पद। नात्यस्तु योगोस्ति न चैकांत मनस्नतः ना चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। भगवान कह रहे हैं ये योग ना तो अधिक खाने वाले को और ना बिल्कुल ना खाने वाले को, तथा ना अधिक सोने वाले को और ना बिल्कुल ना सोने वाले को ये योग सिद्ध नहीं होता। भगवत प्राप्ति करनी है तो भगवान कह रहे हैं नात्यस्तु योगोस्ति न चैकांत मनस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। नात्यस्तु अधिक खाने वाला, अधिक खाने वाला का तात्पर्य है कि जैसे हमारा काम चल सकता है 2 रोटी से, हम 8 रोटी पाते हैं, 6 रोटी बेकार पाते हो, और ये तुम्हारे भजन में बहुत बाधक होगी। भोजन बहुत अल्प होना चाहिए, और सच्चा भजन करोगे तो हो ही जाएगा, अपने आप हो जाएगा। सच्चा भजन जब जिस समय शुरू होगा तुम्हारी लगन लग जाएगी तो नहीं खान पान ते भाव है। जिस दिन से ये सुना था कि 400 ग्राम अन्न से साधक का जीवन चल सकता है अच्छा स्वस्थ, उस दिन से इस बात पर घृणा हो गई कि इससे ज्यादा पाना बोझा बढ़ाना, प्रकृति की वस्तु का परिग्रह करना है, क्यों ज्यादा भरो पेट में। जितने से काम चल जाता है हमारे जीवन का। जब हमें पता चल गया कि 400 ग्राम अन्न से हम पूर्ण स्वस्थ रह सकते हैं, तो ना 400 ग्राम सही तो 800 ग्राम सही, 2 टाइम में सही, पर अल्पाहार। भगवान कह रहे नात्यस्तु योगोस्ति, अधिक खाने वाले को योग सिद्ध नहीं होता।
अन्न अधिक खाने से या भूख से ज्यादा खाने से प्यास लगती है, और पानी ज्यादा पीने से और अन्न ज्यादा हो जाने से पेट भारी वजन वाला हो जाता है, और पेट बोझिल होने से शरीर में आलस्य और प्रमाद छाता है। बस भजन में मन बिल्कुल नहीं रहता। ये ध्यान दो, अपने लोग भगवत प्राप्ति के लिए आए हैं, जितने कम से काम चल जाए, बहुत कम भी नहीं। भगवान मना करते हैं कि बिल्कुल ना खाने वाले को कभी भोजन ही छोड़ देते हैं, योग सिद्ध नहीं होगा। उचित भगवान कह रहे जो ज्यादा खाता है उसे पानी अधिक पीना पड़ता है, और भोजन और पानी दोनों होने से पेट में बोझा। भोजन इतना पाना चाहिए कि ऐसा लगे ही नहीं कि हमने पाया है, बस इतना भोजन पाना चाहिए। 1 रोटी, 2 रोटी, 2.5 रोटी। 18 घंटे पद्मासन में बैठते थे उड़िया बाबा, और 1 कवल अन्न पाते थे। परमात्मा प्राप्ति ऐसे थोड़ी होती है कि खूब हलवा पूड़ी गुलाब जामुन रसगुल्ला खूब खाए और बस खूब बैठाए और आराम से परे घूम रहे और तुम्हारे लिए विमान आ गया, आओ वैकुंठ चलो चलो परम पद। ऐसा नहीं है। जब तक आप संसार राग से रहित नहीं होते, संपूर्ण संसार राग से, तब तक भगवत प्राप्ति असंभव है। जो अधिक भोजन कर लेता है उससे साधन भजन जप ध्यान ये हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता, पक्की बात है। वो भोजन पचाने में सारी ऊर्जा शक्ति लग जाती है और बार बार मन पेट के बोझा में जाता है। ना तो सुखपूर्वक बैठ सकता ना सुखपूर्वक लेट सकता, क्योंकि दबा के पा लिया, पेट में जगह तो है नहीं। चलने फिरने का भी मन नहीं होता। अजीर्ण होने से शरीर में रोग पैदा होता है। इसलिए अधिक खाने वाले पुरुष को योग सिद्ध नहीं होता। न चैकांत मनस्नतः, ऐसे ही बिल्कुल ना खाने वाले को योग सिद्ध नहीं होता। कारण उचित भोजन न करने से मन में बार बार भोजन का चिंतन होता है, शरीर में शक्ति कम हो जाती है, मांस मज्जा आदि सूख जाते हैं, शरीर शिथिल हो जाता है, चलना फिरना कठिन हो जाता है, बस पड़े रहने का मन करता है, न भजन का मन, न ध्यान का मन, न आसन में बैठने का मन। तो बैठ करके आनंद पूर्वक भजन करना, पाठ करना, प्रभु का चिंतन करना, ये नहीं हो सकता जो भोजन बिल्कुल नहीं करता। करना चाहिए। दिखावे के लिए तो कुछ होना ही नहीं चाहिए परमार्थ में। या वो ढिंडोरा पीट रहा है, मान लो साधक के, हम तो केवल फल पे रह रहे, हम तो केवल जल पे रह रहे, ये क्या नाटक है? किसको दिखा रहे हो? किसको बता रहे हो कि तुम इतने दिनों से केवल जल? कितने पशु पक्षी है जलचर जो केवल जल पी के रहते तो भगवत प्राप्ति हो जाती क्या उनको? कितने फलाहार करते हैं पक्षी, क्या उनको भगवत प्राप्ति हो जाती है? कितने मिट्टी खा के रहते हैं, क्या उनको भगवत प्राप्ति हो जाती है? ये विचार करो। इन सब संयमनों का कारण है निरंतर परमात्म चिंतन। न चाति स्वप्नशील से, और जिसका ज्यादा सोने का स्वभाव होता है उसको भी योग सिद्ध नहीं होता। योग माने भजन, भगवान का चिंतन। कारण ज्यादा सोने से स्वभाव बिगड़ जाता है, प्रमाद आता है, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, प्रमाद स्थिति रहती। 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, बहुत 7 घंटे। अगर बहुत मेहनत करने वाला साधक है तो 7 घंटे, इससे ज्यादा तो सोना ही नहीं चाहिए। सोना बहुत हानिकारक है। पड़े रहने में उसको सुख लगता है, जिसको बहुत सोने का स्वभाव होता है पड़े रहने में सुख लगता है, उसे बैठने तक का आलस्य प्रमाद इतना बढ़ जाता है कि मन नहीं करता बैठने तक का। ज्यादा लेटे रहने से गाढ़ नींद भी नहीं आती। गाढ़ नींद न आने से स्वप्न आते हैं,
संकल्प विकल्प होते रहते हैं, शरीर में आलस्य भरा रहता है, आलस्य के कारण बैठने में कठिनाई होती, अतः वो भजन का अभ्यास नहीं कर सकता। इसलिए एक टाइम रखो सोने का, अधिक भोजन नहीं, कम भोजन नहीं, उचित भोजन, जिसमें तुम्हारी भूख मिट जाए और कुछ भूख बनी रहे, इतना कि हमें अन्न का चिंतन न हो, भोजन का चिंतन न हो। अब भगवान नींद के लिए कह रहे हैं, एक नियम रखो, 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे चयन कर लो, और घड़ी से देख करके केवल उतना ही नींद लो, इसके बाद नहीं। ये नहीं जब पड़ गए तो घोंटे बज रहे हैं, बैठे हैं तो सो रहे हैं। कुछ जन तो ऐसे हैं पूछो मत, उनसे पूछा आप कितना सो सकते हैं, बोले बस खाने भर के लिए समय मिल जाए, वो कहा बराबर सो सकते हैं। तो हमने कहा आपका कुंभकर्ण के परिवार में जन्म होना चाहिए। अरे भाई, नींद कोई सुख है क्या? समय बर्बाद करना है। जग करके भगवान का चिंतन कर रहे हो तो तुम्हारा समय सार्थक है। अगर सो करके नींद में पूरा समय जा रहा है, जीवन बर्बाद। बहुत से जीव ऐसे हैं बिल्कुल जीवन बर्बाद हो रहा है, केवल रुपया कमाना, केवल भोग भोगना, खा पी लेना, भोग भोगना, सो जाना, फिर यही करना, ना कोई राम, ना कोई कृष्ण, ना कोई हरि, ना कोई परलोक की बात, ना कोई भजन की बात, केवल पशुवत जीवन। इसलिए भगवान मना कर रहे हैं, अधिक सोना भी नहीं। जागृतो नैव च अर्जुन, हे अर्जुन, अधिक जागने से भी सिद्धि नहीं मिलती, सोना भी चाहिए। भगवान देखो, भगवान बोल रहे हैं, न भूखे रहने से काम बनेगा, न छके रहने से काम बनेगा। बीच में रहो, न छको न भूखे रहो। न अधिक सोने से काम बनेगा, न बिल्कुल सोने से काम बनेगा। बिल्कुल न सो तो भी काम नहीं बनेगा। बिल्कुल न सोने से योग की सिद्धि हो नहीं सकती, क्योंकि आवश्यक नींद ना लेकर अधिक जगने से बैठने पर नींद सताएगी, जिससे वो भजन का अभ्यास नहीं कर सकेगा। सात्विक मनुष्यों को भी कभी सत्संग का, सात्विक गहरी बातों का, भगवान की कथा का, भक्तों के चरित्रों का प्रसंग छिड़ जाता है तो वो सुनते हुए जब रस आनंद आता है तो उनको नींद आ जाती है। परंतु उनका जगना और तरह का होता है। राजसी तामसी वृत्ति वालों का जैसा जगना होता है, वैसा जगना सात्विक वृत्ति वालों का नहीं होता। इसलिए कह रहे हैं कि किसी को भी, चाहे सतोगुणी हो, चाहे रजोगुणी हो, चाहे तमोगुणी हो, एक नियत समय नींद लेना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि अब हम सोएंगे ही नहीं, तो फिर भजन में सो जाओगे, सत्संग में सो जाओगे, भक्त चरित्र सुनने में सो जाओगे तो विक्षेप पड़ेगा, तो फिर तुम्हारा भजन कैसे चलेगा। एक नियत समय नींद को दो और इसके बाद इससे लड़ो। उचित समय सो जाओ। 10-11 बजे, मान लो 10 बजे सो गए तो 11, 12, 1, 2, 4 घंटे दिन रात्रि में और 1 घंटे या 2 घंटे दिन में आराम कर लो, 6 घंटे हो गए। एक नियत समय होना चाहिए सोने, और सोना जरूर चाहिए। वो तो एक स्थिति ऐसी होती है जिसमें नींद नहीं आती। वो जब स्थिति होती है तो शरीर से परे होता है, वो साधक को त्रिगुणातीत होता है, मायातीत होता है, उस पर वो इनका नींद आदि का प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जब तक सिद्ध ना हो जाए तब तक भगवान कह रहे हैं योग सिद्धि के लिए सात्विक मनुष्य या राजसिक या तामसिक, इन सबको चाहिए कि नियत समय पर ही सोएं। हर समय नहीं कि खाली बैठे हैं। खाली कैसे बैठे हो? नाम जप करो, वाणी पाठ करो, ठाकुर जी की सेवा करो, कोई कार्य करने लगो, व्यर्थ मत बैठो। भक्त लोग भगवान के नाम जप में, कीर्तन में, भगवान के विरह में जब भोजन करना भूल जाते हैं, जब रात भर जगते हैं, तो उनको विक्षेप नहीं होता, उनको विक्षेप नहीं होता।
लेकिन जब तक ऐसी स्थिति नहीं है तब तक नियत आहार करो और नियत सो। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार और विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का तथा यथा योग्य सोने और जागने वाले का ही सिद्ध होता है। भगवान कह रहे हैं युक्ताहार विहारस्य, भोजन सत्य और न्याय पूर्वक कर्म से कमाया हुआ धन होना चाहिए। जो भोजन गृहस्थ धर्म में पाया जाए वो सत्य की कमाई का हो, धर्म की कमाई का हो, सात्विक हो और अपवित्र न हो। सतोगुणी पुरुष ही भजन करता है, सात्विक भोजन होना चाहिए। रोटी, दाल, सब्जी, खीर और पकवान भी, ये सब सात्विक के अंतर्गत आते हैं। प्रभु को भोग लगाकर थोड़ा पाओ। अब ये थोड़े शब्द में अपने को देख लो। भोजन को सुधारो, भोजन को सुधारो। भोजन सुधर गया तो मन सुधर जाएगा। जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। भोजन सुधारो। ये जो भजन करने की वृत्ति है इसमें बाजारू चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। भोजन में जितना आप बाजार के पदार्थों से, बने हुए पदार्थों से, तले हुए पदार्थों से बच जाएंगे उतने बढ़िया भजन आपका होगा। सात्विक आहार, बाजार में क्या समझते हो? चाहे जहां जो वस्तुएं बनती हो उनमें कोई पवित्रता का प्रमाण नहीं है, और अपवित्र भोजन पाकर भजन करोगे, हमारी तो समझ में नहीं आता। भगवान की कृपा से देहात में पैदा हुए तो आज तक ये पिज्जा, बर्गर और ये सैंडविच, इनका तो कोई मतलब है समझ में नहीं आया। मतलब समझ में आता है 1 किलो माठा और 2-4 रोटी उसमें मीस करके बढ़िया खाओ, या तो आधा कटोरी दाल हो गई, 4 रोटी हो गई और शाम के आधा लीटर दूध हो गया, पर्याप्त हो गया। दाल अच्छी या सब्जी एक अच्छी बन जाए, बस उसी से 2 रोटी 4 रोटी पालो, हो गया। थोड़ा मीठा ले लो, एक कवल मीठा ले लो, जिससे तुम्हारे शरीर की शुगर भी पर्याप्त बनी रहे। अब 1 कवल से तो मतलब नहीं है, अधिक मीठा पाओगे दबा के लड्डू पूड़ी तो फिर भजन नहीं होगा। क्या है, 6 घंटे बाद मल बन गया, चाहे जो कुछ खाओ। ये चीजें तो पानी ही नहीं चाहिए, बाजार की चीजें नहीं पानी चाहिए। तुम्हारे मन को काम क्रोध आदि की तरफ ये प्रेरित करेंगे, इनको मत खाओ। ये जहर है, जहर है हम भगवत भाव के लिए। जैसे बाहरी चीजें बनी हुई पाओगे तो ये जहर का मतलब ये विषय वासना बढ़ाएंगी। जो विषय वासना बढ़ाए वो साधक को मार दे तो जहर तो हुआ। साधक की सतोगुणी भावना मर गई तो जहर ही तो हुआ। तो युक्ताहार विहार से गृहस्थ का साधक को चाहिए कि सत्य और धर्म की कमाई से अपना उदर पोषण करे। भोजन सात्विक हो, अपवित्र न हो। अब बाजार का हर भोजन अपवित्र मिलेगा। वो नहा धो के चंदन तिलक लगा के भगवान नाम जप करते हुए बनाते हैं क्या? अरे उनके बनाने की प्रक्रिया देख लो, अलग अलग प्रकार के हैं। कहाँ खजुआ रहे हैं, कहाँ छू रहे हैं, और फिर उसी से रोटी सेक रही है। और आके जब सामने मेज पे आई तो कुरकुराहट है, बोले बड़ी टेस्टी है। उनको मजा भी तभी आता है गंदगी वाला। 5 दिन की उबली हुई दाल रखी, तुरंत फ्राई करके दिया, क्या बात है। और घर में उबाल के खाने में तुम्हारे आचरण ठीक हो जाएंगे, भाव ठीक हो जाएगा, भजन बनेगा। वो नहीं समझ में आता। कितने लोग तो ये बड़ा गर्व मानते हैं कि हम तो हफ्ता 10 दिन में कभी घर में पाते नहीं, होटलों में ही पाते हैं, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट है इसलिए होटलों में पाते हो। होटलों का अच्छा लगना बुद्धि भ्रष्ट होना है। कौन सा आदमी बना रहा है, वो किस वर्ण का है, उसका क्या आचरण है, वो कैसे भाव वाला है,
वो सारा प्रभाव उसमें पड़ता है। तभी किसका मन भजन में लगता है? किसका मन भजन में लगता है? प्रपंच में लगता है। बस वही संसार की सोचते रहो। भोजन धर्म शास्त्र की दृष्टि से और आयुर्वेद की दृष्टि से उतना ही किया जाए जितना शरीर को आवश्यक है, जितना सुगमता से पच सके। भोजन शरीर के अनुकूल हो और हल्का हो और खुराक में कम हो। ये बार बार परोसने वाला तो साधक के लिए ठीक नहीं है। साधक को एक बार परोसवाना चाहिए। हाँ, इतनी दाल डाल, इतनी सब्जी रख, हाँ एक गुलाब जामुन रख, 4 पूड़ी रख दो, बस जा, अब हमसे कोई मतलब नहीं। और पूरा चाट कर पत्तल और सब पाले, एक भी दाना अन्न का नहीं रहना चाहिए। ऐसे भोजन पाना चाहिए। संत जन तो मान लो अगर रज के पात्र में पाते हैं तो थोड़ा पानी डाल के धोकर उसको भी पी गए। भगवत स्वरूप भगवत प्रसाद है। एक बार पर अब गरम गरम पूड़ी निकलती चली आ रहे, पाना है हमें 2, पा गए 10, अब हो गया, बस उसी में टहल रहे। शरीर फूलता चला जा रहा है, फायदा क्या हुआ? क्या हुआ? लकड़ी ज्यादा लगेगी जलाने में, और क्या है। होश में रहो, मरना है। तुम शरीर नहीं हो, तुम भगवान के दिव्य अंश हो। इस शरीर को उतना ही भोजन दो जितने से तुम्हारा भजन बन जाए, तुम्हारी साधना बन जाए। भगवान कह रहे हैं युक्ताहार विहार से, युक्त भोजन करने वाला। और ये ज्यादा घूमने फिरने वालों को भी योग सिद्ध नहीं होता। स्वास्थ्य के लिए जितना हितकर है उतना घूम लिया, थोड़ा व्यायाम कर लिया, योगासन कर लिए और बस बैठ करके खूब नाम जप किए। ज्यादा घूमना फिरना भी ठीक नहीं। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, अपने वर्ण आश्रम के अनुकूल जैसा देश काल परिस्थिति आदि प्राप्त हो जाए उसके अनुसार शरीर निर्वाह के लिए कर्म किए जाए। अपनी शक्ति के अनुसार कुटुंबियों की एवं समाज की हित बुद्धि से सेवा की जाए। परिस्थिति के अनुसार जो शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म सामने आ जाए उसको बड़ी प्रसन्नता पूर्वक किया जाए। इस प्रकार जिसकी कर्मों में यथोचित चेष्टा है उसका नाम है युक्त चेष्टसु। युक्त स्वप्नावबोधस्य, सोना इतनी मात्रा में हो जिससे जागने के बाद फिर जब तक सोने का समय ना आवे तो निद्रा नहीं आनी चाहिए। ये निद्रा बहुत दुश्मन है, इससे लड़ो। जहां माला उठाए थोड़ी देर के बाद माला छूट गया, सो गए। आसनों में जरूर बैठना चाहिए साधकों को, चाहे भक्ति मार्ग के हो चाहे ज्ञान मार्ग के हो। आसन में बैठने से हमारे समस्त रोग नष्ट होते हैं, इंद्रियां बस में होती है। भजन कर, ये हमारा शुरू का अभ्यास था। आसन हमारा आहार था, भोजन मिले न मिले पद्मासन में बैठना ये हमारा एक नशा था। अब भी शुरू करते हैं तो अब वो तो नहीं है कि 6 घंटे 8 घंटे आसनों में बैठ जाए, इतनी दमे नहीं रह गई। लेकिन हम चाहते हैं कि साधक थोड़ी देर तो आसन में बैठे, सेवा आदि करके अपना समय ऐसा निकालो, कुछ समय आसन में बैठना, भगवान नाम जप करना, मंत्र जप करना। सोना इतनी मात्रा में होना चाहिए जिससे जगने के समय, जगने के बाद जब तक सोने का समय ना आवे तब तक नींद ना आवे। दिन में जागता रहे और रात्रि के समय भी आरंभ में तथा रात के अंतिम भाग में जागता रहे, ऐसा शास्त्र कहते हैं। मध्य केवल बीच का सोए, वही 10, 11, 12, 1, 2, 3 या बहुत 4 जो साधक है एकदम नए, रात के मध्य भाग में सोए। इसमें भी रात में ज्यादा देर तक जागने से सवेरे जल्दी नींद नहीं खुलेगी, अतः जल्दी सोए और जल्दी जागे। तात्पर्य है कि सोने और जागने से स्वास्थ्य में बाधा न पड़े, योग में विघ्न ना आ जाए, ऐसा यथोचित सोना और जागना चाहिए। युक्त स्वप्न से कहकर निद्रावस्था को ही
यथोचित कह देते हैं। योगी को चाहिए, साधक को चाहिए कि उसकी साधना में बाधा ना पड़े, बस इतना सो ले और वो अपना तय करे कि कितने घंटे सोने पर हमें बाधा नहीं पड़ेगी। और नियत सोना और नियत समय बैठना और नियत समय अपनी पूरी दिनचर्या राइट टाइम होनी चाहिए। ये नहीं होने के कि आज 4 घंटे आसन में बैठ गए फिर 4 दिन आसन में नहीं बैठे तो बीमारी पक्की। और जो साधन में चले तो ब्रह्मचर्य से रहे, नहीं तो पक्का दुर्दशा हो जाएगी। अगर आसनों में बैठने का अभ्यास करे, प्राणायाम करे, इसमें करे और मनमानी आचरण करे तो फिर भयानक रोग प्रकट हो जाएगी, फिर चलने लायक नहीं रहेगा। इसलिए युक्ताहार विहार से भगवान ने कहा युक्त कर्म की चेष्टा करे, युक्त स्वप्नावबोध से युक्त समय सोए। जिसके लिए मानव जन्म मिला है उस काम को पूरा कर लो, ये खास बात है। सोना जगना खाना पीना उतना जिसके लिए मानव जन्म मिला है। मानव जन्म किसके लिए मिला है? भगवत प्राप्ति के लिए। भगवान में मन लग जाए, निरंतर भजन बन जाए, संसार में कोई अपना ना रह जाए, इसके लिए मानव जन्म मिला है। संसार में कोई अपना ना रह जाए, एकमात्र मैं भगवान का, भगवान मेरे। इसी का नाम भगवान कह रहे हैं योग सिद्धि। यही योग सिद्धि है। हमारे पास 24 घंटे हैं। हमारे सामने 4 काम हैं। आहार विहार अर्थात भोजन करना, घूमना फिरना, शारीरिक आवश्यक क्रियाएं। दूसरा कर्म, खेती, व्यापार, नौकरी, जीविका और ठाकुर सेवा। तीसरा सोना। चौथा जागृत होकर भगवत प्राप्ति के लिए साधना, जप, ध्यान, साधन, भजन, कथा, कीर्तन करना। अगर हम इनको 4 को 6-6 घंटे में बांट लें कि भोजन के लिए घूमना फिरना और जितने भी कर्म हैं, व्यापार, नौकरी, ये सब 6 दूनी 12 घंटे इनको दे दो। 12 घंटे में तुम खाओ पियो, घूमो फिरो और अपने सांसारिक व्यापार, नौकरी, एक कर्म करो। 8 घंटे की नौकरी होती है। 12 घंटे तो गए, चलो इधर। फिर 6 घंटे सोने में दे दो, 18 घंटे गए। अब 6 घंटे बच गए भजन के। अगर 6 घंटे भजन करे तब तो बहुत जल्दी वो साधना में आगे बढ़ जाए। लेकिन लोग समय बर्बाद करते रहते हैं। हम तो गृहस्थी है, हमको तो गृहस्थी 24 घंटे प्रपंच करने के लिए समय है, भजन करने के लिए समय नहीं। उपासक को चाहिए अपने 24 घंटा के समय को बांट ले। हमने तो एक दिन ऐसे बांटा था, 12 घंटे कार्य के लिए दिए। कार्य कर लो, जो मन आवे, अपना व्यापार, नौकरी, जो भी जितने भी कार्य हैं। 6 घंटे सोने के लिए दे दिए, 18 घंटे हो गए। 1 घंटे मनोरंजन के लिए दे दिए, 19 घंटे हो गए। 2 घंटे भोजन के लिए दे दिए, 20-21 घंटे हो गए। 3 घंटे बच गए। 3 घंटे ईमानदारी से सबके बच गए। अगर 3 घंटे भजन कर लो तो तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति होने लगी। 3 घंटे में भजन पाठ केवल करना। 3 घंटे ऐसे 24 घंटे में निकालो, चाहे जिस समय निकालो, कि उसमें हमें वाणी पाठ करना है, ठाकुर सेवा करना है, नाम जप करना है। पर ये प्रमादी लोग 24 घंटे बर्बाद कर देते हैं केवल खान पान, सोना, जागना, संसार के कार्यों में, और साधना और आध्यात्मिक कार्यों की तरफ ध्यान ही नहीं देते। इसलिए भगवान आदेश करते हैं कि मनुष्य जीवन का परम लाभ है भगवत प्राप्ति।
तो युक्त आहार करो, युक्त विहार करो, युक्त कर्म करो, युक्त सो, युक्त जगो और खूब भजन साधन करके भगवत प्राप्ति करो। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।